नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेक हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 23 सितंबर से 29 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और करियर के लिए देखते हैं आज कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है इनके लिए। करियर के लिए कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपका करियर अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, पर अगर आपको उसको और एलिवेट करना है और आगे लेके जाना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप किसी दूसरे के करियर को बनाने में उसकी हेल्प करें। ये भी कर सकते हो, किसी को मान लो एजुकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन लेके अपना करियर बनाना है। करियर भी उसका, जो एजुकेशन है वो भी एक करियर की पार्ट है ना उसका। तो किसी को एजुकेशन में हेल्प कर सकते हो, किसी का कोई छोटा मोटा काम किसी को करना है, आप उसमें हेल्प कर सकते हो। इवन एज लो एज किसी को ठेला लगाना है, सब्जी का ठेला लगाना है, आप उसकी सहायता कर सकते हो, है ना। कोई कॉबलर है, उसको अपने छोटा सा गुमटी या थोड़ी दुकान लगानी, आप उसको हेल्प कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं किसी का बिजनेस शुरू करा पाऊँ, किसी की हेल्प कर पाऊँ। छोटा सा, आपके अगर पढ़ाई, आप पढ़ाई में अच्छे हो, और जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है, आप उनकी सहायता करो। अब होएगा क्या, आप जब जब जितनी लोगों की सहायता करोगे अपनी क्षमता अनुसार उनका करियर बनाने में, उनका करियर को ग्रो करने में, आप देखिए कि मल्टीफोल्ड होके आपके पास आता रहेगा। आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो, दूसरों का बिजनेस खोलने में आप हेल्प करो, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप चाह रहे हो कि आपका प्रमोशन हो, दूसरे को जॉब लेने में हेल्प करो। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, आप छोटे बच्चों का, दूसरों को उनके एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करो। तो ये आपको यूनिवर्स का मैसेज है पर्टिकुलरली इस वीक के लिए। वैसे तो आप इसको आज के बाद करते रहेंगे, आप देखिए आपको कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, पर इसको अगर आप कम से कम इस सप्ताह आप करेंगे, इसको आपका बड़ा अच्छा फल मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं एरिस मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द हेरोफेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आप कहीं ना कहीं, चाहे प्रोफेशनल रिलेशन हो या पर्सनल रिलेशन हो, वहाँ हो सकता है स्टक हो गए हो, रुक गए हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी आपके रिलेशंस में, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं इसको सॉर्ट आउट कैसे करूँ। कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं। लाइक प्रोफेशनल अगर रिलेशंस आपके ख़राब हो रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर अपने बॉस से संपर्क करें, अपने बॉस से बात करें कि इस तरीके से हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम लोगों के बीच में। आप उनसे कहिए कि वो आपका सॉर्ट आउट कराएं, आपका इंटरवीन करके आप लोगों की जो एक वहाँ माहौल भी ख़राब हो रहा है, आपके रिलेशन भी ख़राब हो रहे हैं, उसको वो सही करने में हेल्प करेंगे। आपके अगर पर्सनल रिलेशन कहीं ख़राब हो गए हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फियंसी के साथ, स्पाउस के साथ, ठीक है, कहीं पर भी, या किसी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने किसी घर के बड़े को, ठीक है, मॉम को, डैड को, बड़ी भाभी को, बड़ी बहन को, है ना, कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति जो आपको भी समझता हो और उसको भी समझे, इस तरीके से किसी व्यक्ति को आप बीच में लेके आइए। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपके इन रिलेशन को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें। जब आप ऐसे करेंगे, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप इस सप्ताह जो है, जो भी आप, जैसे आपने जिम ज्वाइन किया हुआ था, तो जिम ज्वाइन करने में एक लगभग मकसद तो रहता है, ये देखिए सबका, मेरे को इंचेस कम करने हैं या मेरे को केजी कम करने हैं। हर एक का कोई ना कोई मकसद लेके जाता है, अपने डोले शोले बनाने, जिसके भी जैसे रहता है। तो वो हो सकता है कि आपका एक स्टेज आ गई हो, आपने वो अचीव कर लिया, वो आपको लग गया कि भैया जितने मेरे को इंचेस कम करने थे हो गए, जितने मेरे को सेहत बनानी थी हो गई, जितना केजी कम करना था हो गया, इट्स ओके, नाउ लेट अस फाइंड समथिंग एल्स। ये पॉसिबल है। तो हो सकता है आप वो जिम वाला प्रोसेस छोड़ के आप नेचुरोपैथी की तरफ चले जाएं, आप योगा की तरफ चले जाएं, मेडिटेशन ज़्यादा करने लग जाएं, है ना, स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हैं। आपका इस समय हेल्थ आपने स्टेबल कर ली है अपनी, आपका ध्यान अब आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है। अपने को आप
सार करने के लिए उसके साथ मिलाने के लिए मेडिटेशन। उसका कौन मतलब जो हायर पावर है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो वो जब उससे योग होता है तो वो हमारा मेडिटेशन का पर्पस पूरा हो जाता है। आपका इस बार ये ऐसा कुछ आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाते दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तक आपने शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, अब मन और आत्मा के ऊपर आप ध्यान देते दिखाई दे रहे हो। इट्स वेरी गुड साइन। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लक्की कलर है इस सप्ताह का ब्लू और लक्की नंबर है 3। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है उसको 3 बजे करते हैं, 3 लोगों के साथ करते हैं, कहीं पर जाना है, किसी से मिलने जाना है, कोई बिजनेस क्रैक करना है, आपको 3 लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आया है द वर्ल्ड। आप खुद ही देख लीजिए, इससे अच्छा कार्ड आप क्या उम्मीद करते हैं करियर को लेके। हालांकि ये तो किसी भी फील्ड में कार्ड आ जाए वाव है, करियर के लेके स्पेशल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको वो सब मिलता दिखाई दे रहा है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे। आप अगर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे थे, आपको प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे, आपका नया काम शुरू होता दिखाई दे रहा है। आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करते, जो भी आप कोशिश करते, इस सप्ताह आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बड़ी सूचना, पॉजिटिव सूचना, अच्छी सूचना आपको करियर से रिलेटेड इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रही है। एंड यू विल बी हैप्पी कि जो आपने जितनी मेहनत की थी, जो आपका एक सोचा था कि मेरे को ये बनना है, मेरे को अचीव करना है, आपको वो इस सप्ताह आप उसको अचीव करते दिखाई दे रहे हैं। इवन ये तो एकदम मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मान लो कि आपका सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव हैं, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरे इतने फॉलोअर हो जाने चाहिए, आप उसके लिए मन भी मतलब मेहनत भी कर रहे हो, मन भी आपका, तो जो आपकी मेहनत है, जितने आपने एफर्ट डाल रहे हैं, उसके एफर्ट आपको कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं रियलिटी में। जो एक आप टारगेट लेके चल रहे थे यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, वो भी होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी शुभ सूचना मिलती दिखाई दे रही है। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है, और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके एक आप में क्वालिटी है, इनेट क्वालिटी है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा जेल करते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको समझते हैं और उस हिसाब से उनसे डील करते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि हर कोई आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, हर कोई आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं इसका आपको पब्लिक में पे भी कुछ पॉजिटिव असर आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को जैसे होती ना चर्चा होती है, उसमें होगा कि अरे भाई तुम अगर उससे बात करो ना, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ दोस्ती करना, उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ बिजनेस करना। इवन कहीं आपके रिश्तेदारी की भी बात चल रही है तो वहाँ पर रिश्तेदारी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो आपके एक पॉजिटिव साइन है, जो आप लोगों के साथ बहुत प्यार से, आत्मीयता से, इज्जत से, सम्मान से, है ना, इस तरीके से आप लोगों से व्यवहार करते हैं, उसका आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट इस बार आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन जो अभी है वो किसी न किसी रूप में और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं, प्लस नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, हेल्थ के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ को लेके थोड़े से उलझन में आ सकते हो। दो आपकी कंट्रोल में काफ़ी कुछ है, आप सब कुछ करते हो, पर क्या होता है कि कई बार लगता है कि मैं योगा ज़्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा या जिम जाना मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। आपके ऊपर काम का प्रेशर भी इस सप्ताह थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता दिखाई दे रहा है। आप में ये भी उलझन हो सकता है कि मैं काम को ज़्यादा ध्यान दूं या अपने सेहत को बनाने में ज़्यादा ध्यान दूं। ऑफ कोर्स आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, जैसे कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि आप उस बैलेंस को मेंटेन कर लोगे, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर लोगे, उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए आप ऑफिस में भी अच्छा कर लोगे, हेल्थ भी अच्छी मेंटेन कर लोगे। तो जहाँ पर आपकी इस बार दुविधा आती दिखाई दे रही है, चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है
वो बहुत सक्षम है, बहुत अच्छा है दोनों स्थिति को संभालने के लिए। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है इस बार का ग्रीन और लकी नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो ग्रीन पहन के जा सकते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं ग्रीन पहन के जा सकते हैं, और 4 लोगों के साथ 4 बजे 4 के मल्टीपल में अगर कोई काम करेंगे आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। तो ये था आज के लिए टॉरस राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं। आपके करियर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। आप जहाँ पर मान लो आप जॉब भी कर रहे थे तो आपके जॉब में जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो वहाँ पर आपका कोई ना कोई पुराना मिलने वाला फिर से आ सकता है। हो सकता है आपका कोई बैचमेट हो, आपका कोई कलीग हो, है ना, वो आपको मिल सकता है फिर से। आपका वो बॉस बन के आ सकता है, वो आपका कलीग बन के आ सकता है, वो आपका जूनियर बन के आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको फिर से मिलोगे आप लोग, और फिर आप जो अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए या डिपार्टमेंट के लिए करोगे वो एक वाव फैक्टर होगा। लाइकवाइज अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कोई बिजनेस में भी आपका कोई पुराना साथी मिलने वाला, कोई बैचमेट, इवन आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, ये रीअपियर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं और आपका फिर बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा। कुल मिला के आपको एक हैप्पीनेस का कार्ड है। आप जो भी काम कर रहे हो करियर से रिलेटेड, आपको उसमें कहीं ना कहीं खुशी मिलती दिखाई दे रही है। वो खुशी और बढ़ती तब दिखाई दे रही है जब आपका कोई मिलने वाला आपको फिर से मिल जाएगा। आपको कौन मिला ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है द स्टार। आज तो बहुत अच्छे कार्ड निकल के आ रहे हैं राशि वालों के लिए। कंटिन्यूशन में अच्छे कार्ड आ रहे हैं, अच्छा लगता है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका अगर करियर में हमने बात की थी कि उसमें कोई ना कोई आपका पुराना मिलने वाला दोस्त, फ्रेंड, फियांसी, गर्लफ्रेंड, है ना, बॉयफ्रेंड, वो फिर से आपकी लाइफ में आ सकता है। करियर के अगर रिलेशनशिप की बात करें, इसमें भी आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से वो जो आपका करियर में निकला वो उसके ऊपर एक और मोहर लगती दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशन और ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, और वो भी उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, लोगों में सामंजस्य बिठा के चलते हो, आप उनको समझते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझते हो, उनकी समस्याओं को समझते हो, उनके जज्बातों को, उनके इमोशंस को समझते हो। और जब हम किसी को समझ के, उनको समझ के जब हम किसी से बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके मन में हमारे प्रति भी एक अलग ही भावना आ जाती है। अब ये भावना कोई भी हो सकती है, प्यार की भी हो सकती है, इज्जत की भी हो सकती है ना, स्नेह की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारा क्या एज ग्रुप है, किस एज फैक्टर हम लोग एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो वो आपका रिलेशन और ग्रो होता दिखाई दे रहा है, और उसमें मेन जो रोल है आपके अपने व्यवहार का है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी हेल्थ भी इस बार अच्छी जाती दिखाई दे रही है, कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है, पर यस आप कुछ ना कुछ अल्टरनेट थेरेपी पे जाने की सोच रहे हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइक आपने एक चीज़ अच्छे से देख ली, अच्छे से समझ ली। एग्जाम्पल के लिए आपने जिम जा रहे थे, जिम से आपको जो जो रिजल्ट चाहिए थे वो आपको मिल गए। अब आपको लग रहा है कि मैं योगा करूं जिससे कि एकदम इंटरनली सॉलिड हो जाऊं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर रहे थे, योगा कर रहे थे तो वॉकिंग ज़्यादा कर सकते हो, वॉकिंग कर रहे थे तो योगा में शिफ्ट हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपका शिफ्ट आता दिखाई दे रहा है। आपका फोकस, क्योंकि आपको हेल्थ मेंटेन करना है, वो मॉडलिटी फोकस नहीं है, आपका फोकस है कि हेल्थ मेंटेन करना है, और उसमें आप इस बार बहुत अच्छे से सफल होते दिखाई दे रहे हो। यह था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 9। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइकवाइज आपका लकी नंबर 9 है। 9 लोगों के साथ 9 बजे अगर कोई आप काम करते हैं, 9 के मल्टीपल में करते हैं, आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ।
करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है इनके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव सूचना लेके आ रहा है इस सप्ताह के लिए कि जो कहीं ना कहीं करियर में स्टक हो गए थे, रुके हो गए थे, कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। आपका चाहे आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस हो, बिजनेस में कहीं रुकावट आ रही है, आपको मानो फैक्ट्री है आपकी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक गया, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या ब्रेक डाउन हो गया मशीनरीज का, आपका जो उसका मैकेनिक है वो आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, है ना। लाइकवाइज आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिपार्टमेंटल कोई समस्या आ गई है, आपस में एडजस्टमेंट होना मुश्किल हो रहा है, या आपके ऊपर अननेसेसरी के कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका करियर को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस सप्ताह वो सॉल्व होती दिख रही है। कोई ना कोई आपका एक समझदार व्यक्ति टाइप का, या हो सकता है कि आप उससे ना भी मिले हो, पहली बार भी मिल रहे हो, या तो आपका कोई बॉस, आपका कोई रिश्तेदार, मॉम डैड टाइप के, आपके जो बड़े हैं आपके घर के, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप कभी ना मिले हो, वो पहली बार आपके लाइफ में एंट्री हो और वो आपको उस समस्या से बाहर लेके जाएंगे। मेन बात क्या है कि आपके करियर से रिलेटेड जो भी समस्या थी वो सॉल्व होती दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड न्यूज़। आपकी कौन सी समस्या सॉल्व हुई कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वेंड्स। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में उलझते दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में आपके ऊपर थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि यार कहाँ मैं फंस गया, मैं इसको कैसे निभाऊँ, अब मैं निभा नहीं पा रहा, बहुत साल मैंने निभा लिया रिश्तेदारी, मेरे से अब नहीं हो पा रही, बहुत साल मैंने दोस्ती निभा ली, मेरे से अब नहीं हो पा रही। कुछ ऐसे अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि निराश होने की बात नहीं है। दो तरीके हैं उसके। एक, अगर आपके वास्तव में लग रहा है कि अब ये रिलेशन में कैरी नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको छोड़ देना ज़्यादा अच्छा, या एक ब्रेक दे दो, उसको एकदम से ख़त्म मत करो। अगर कोई सालों का रिलेशन चल रहा है एकदम से ख़त्म मत करो, उसको एक ब्रेक दे दो। आप क्या होगा कि मान लो कि 10 लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, हम इसको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में लेते हैं। आप 10 लोगों के साथ डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ओवर बर्डन हो रहे हो, आप 10 के साथ डील नहीं कर पा रहे हो। आपने क्या किया, 3 जो आज की डेट में लीस्ट इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अदर्स, उनको थोड़ा सा आपने होल्ड पे रख दिया कि सब मैं अभी आपसे बात करता हूँ या करती हूँ, एक हफ्ते बाद मिलते हैं हम लोग, कुछ भी ऐसा जो भी आपके पर्टिकुलर स्थिति के साथ हो, और बाकी के ऊपर आपने फोकस कर लिया, 7 के ऊपर या 6 के ऊपर। तो क्या होगा कि जो जिनको आपने होल्ड पे रखा उनके साथ रिलेशन ख़राब नहीं हुए, जो जिनके साथ आप कंटिन्यू करें उनके साथ पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ आप उनके साथ रिलेशन बना के चल रहे हो, तो आपका एक बैलेंस स्थिति आ जाएगी, खराब होने से स्थिति बच जाएगी। राइट। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है। आपका कहीं पर ट्रैवल भी होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि ट्रैवल में हम लोगों का खाने पीने का भी थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। हम लोग जो अपनी मॉर्निंग रूटीन होती है सेहत को मेंटेन करने के लिए, वो भी शायद इस बार जब आप ट्रैवल करोगे तो नहीं हो पाएगा। दो यू आर वेरी फोकस्ड, कि आप बहुत फोकस्ड हो कि आपका सेहत को आपको बना के रखना है, पर एक इंडिकेशन आ रहा है कि आपको ट्रैवल करना है, तो उसकी जो प्रिपरेशन आप करते हो वो करके रखिए। डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 6। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप जो लकी नंबर 6 है उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे, 6 बजे 6 मल्टीपल में 6 लोगों के साथ कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। आपके लिए निकल के आ रहा है करियर का कार्ड 8 ऑफ वेंड्स। 8 ऑफ वेंड्स से कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका इस सप्ताह कहीं ना कहीं मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। आप अगर जॉब में हैं तो जॉब में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन के साथ भी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि केवल मूवमेंट प्रमोशन के साथ ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है।
आप घर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, घर भी बदल सकते हैं आप। दूसरा, आप अगर जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, ऑल टुगेदर जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। लीव राशि वालों के लिए अच्छी सूचना है कि अगर उनके मन में कुछ आ रहा है कि भाई ये जॉब से हो गया, मैं अब मेरे को यहाँ से एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा, या जितने मेरे कैलिबर है उतना मेरे को यहाँ से रिस्पांस नहीं मिल रहा, उतनी मेरे को इनकम नहीं हो रही है, उतनी मेरी सैलरी नहीं है, उतने पर्क्स नहीं है, ये सब मन में अगर आ रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्विच योर जॉब। स्विच कर लो, आपको बहुत अच्छा जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे आपके आगे ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। ये भी कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू टेक अ क्विक डिसीजन। अगर आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, जैसे कि यही जॉब स्विच करने का डिसीजन बहुत ईजी तो नहीं होता ना, तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है, आपने कहीं अप्लाई किया था, आपको ऑफर आ रहा है, इंटरव्यू हो गया, क्रैक हो गया, अब आपको डिसीजन लेना, टेक इमीडिएटली डिसीजन, आपके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, आपका अपना अगर बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो, कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हो, कुछ नए क्लाइंट्स को ऐड करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हो, गो हैड। क्योंकि वैसे भी ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो साल भर की मेहनत है, अभी आप 1-2 महीने में बहुत अच्छे से उसको जो 1-2 महीने की जो सेल है वो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हर बिजनेसमैन के लिए ये फेस्टिवल सीजन में। तो पूरे साल की सेल एक तरफ हो जाती है और ये 2 महीनों की सेल एक तरफ हो जाती है। तो अपना फोकस करिए, मार्केटिंग पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत आ रही है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है द डेविल। बड़ी नेचुरल सी बात है, अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ जो चाहने वाले, आपके सो कॉल्ड चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे जेलसी उनके मन में आएगी। दे विल नॉट फील गुड। होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम तरक्की करते हैं तो जो हमारे आसपास वाले लोग होते हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू लाइक मॉम, डैड, है ना, स्पाउस, ये लोग जितना खुश होते हैं ना, और कोई खुश नहीं हो सकता। या हमारे गुरु जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कि ये सिखाए, जब उनका अपना स्टूडेंट, अपना जो जिनको सिखाया पढ़ाया, वो जब तरक्की करता है तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोगों में तो अक्सर देखा गया जलन की भावना आती है। आप तरक्की कर रहे हो, आपका करियर के कार्ड में आ रहा था, उसमें बहुत अच्छा आपका होता दिखाई दे रहा है, तो जब वो होगा तो आपका डेफिनेटली जेलसी भी आएगी, रिलेशनशिप आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाएं, जो कि आप पूरा ना कर पाओ। मान लो कि आप IAS है, ठीक है, आप कहीं पर DM लगे हुए हैं, अब आपसे बहुत ज़्यादा आपके जो चाहने वाले होंगे उनको एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, उम्मीदें हो जाएंगी, आप सबका फेवर नहीं कर पाओगे। विद इन नॉर्म्स जिनका कर सकते हो आप डेफिनेटली करोगे, सबको तो फेवर आउट ऑफ वे जाके नहीं कर पाओगे ना। तब जब नहीं कर पाओगे तो उनको होगा, देखो इनके तो बदल गए, मिजाज बदल गए, या DM बन गए तो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये बड़े बिजनेसमैन बन गए तो हमारे साथ ऐसा करें। होएगा, चिंता नहीं करो, आपको जो अच्छा लगता है करो। और यस, इस बीच में अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी आपके अंदर भी है, ग्रोथ आपकी हुई है, उसके कारण आपके अंदर भी थोड़ी सी कोई भी ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट आपके अंदर आपको फील करे, तो उसको आपको भी छोड़ना होगा, ठीक है। पर लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तरक्की करो, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से करते रहो। रिलेशन अगर किसी चीज़ के लिए टूटते हैं तो वो फिर पक्के रिलेशन तो ना हुए ना। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए के कार्ड आपका आया है द लवर्स। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपको इस सप्ताह विशेषकर ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने हेल्थ की। कहीं डावाडोल होती दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ, उसका कारण भी यही है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने शरीर का पूरा ख्याल नहीं रख पा रहे हो, काम पूरा नहीं कर पा रहे हो, रिश्तेदारियों में, दोस्तियों में उलझे हुए हो। तो जो प्रॉपर टाइम आपको अपनी बॉडी की केयर करने के लिए देना चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हो। जब नहीं दे पा रहे हो तो उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है, इस सप्ताह भी और आगे भी। तो बहुत क्लियर मैसेज है लियो सिंह राशि वालों के लिए। बहुत देर अभी भी नहीं हुई है, समय रहते चेत जाइए, आपकी सेहत ठीक हो सकती है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 8।
आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से 8 नंबर आपका लकी नंबर है, उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 8 बजे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है 8 बजे कर सकते हैं। 8 लोगों के साथ मीटिंग होगी, आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। करियर के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है 10 ऑफ सोल्स। वर्गो राशि वालों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह। कहीं ना कहीं उनको वर्क प्लेस पे कोई धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। ये धोखा और चीटिंग जो है वर्क प्लेस पे कई तरीके से हो सकती है। आपने कोई मेहनत की, उसको कोई क्रेडिट कोई और लेके चला गया। आपका अपना शोरूम है, कोई आपका एस्टेब्लिशमेंट है, सॉरी, वहाँ पर चोरी हो गई है ना, आप सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपने किसी को कोई माल सप्लाई किया, उसने आपको पेमेंट नहीं किया। कहीं ना कहीं आपका जो जिस भी रूप में करियर है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई चीट करता दिखाई दे रहा है। अब दूसरा क्या कर रहा है आपके बस में नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप जैसे जॉब में हो, लोगों पे उतना भरोसा करो जितना जायज हो। लाइक अब कंप्यूटर तो सभी चलाते हैं। आप मान लो कि बैंक में हो, वहाँ पर अपना या किसी भी डिपार्टमेंट में अपना पासवर्ड वगैरह शेयर ना करें। जैसे हम दोस्ती यारी में कर देते हैं, यार तो मेरा जब काम देख ले, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, नहीं करना। काम को आप किस तरीके से मैनेज करो, ब्रेक कम ले लो, कुछ भी करो, अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी के साथ भी आपको, ठीक है। इसी तरीके से पेपर वर्क आप पूरा रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहा है चीटिंग है ना, तो उसका हमें पॉजिटिव रूप में क्या लेना है, पॉजिटिव रूप में यही लेना है कि हम पूरा अपना प्रिकॉशन लें। अब अगर उसके बाद कुछ होता है तो हम उसको देखेंगे कि उसका क्या, हम किस तरीके से हैंडल करें। पर उससे पहले अच्छा तो यही है ना कि हम इतना प्रिकॉशन ले लें। लाइक हम बादल आ रहे हैं तो हम क्या करें, घर से निकल रहे छाता लेके निकले कि अगर बारिश हो भी गई तो हम भीगेंगे नहीं। वही आपको करना है, राइट। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आ रहा है 9 ऑफ सोल्स। रिलेशनशिप में भी वर्गो राशि वालों को हो सकता है इस सप्ताह, जैसे वर्क प्लेस पे आपको कहीं ना कहीं चीटिंग आ रही, जो रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं दिल टूटने की बात आ सकती है, कोई हार्ट ब्रेक वाली बात हो सकती है ना। कोई आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सकता है वो देखो, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बात बार जो कह रहा हूँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मीन्स इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो इनको हमें प्लस कैसे लेना है, पॉजिटिव कैसे लेना है, कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना कि आपको कोई चीट कर से, आपको कोई धोखा दे सके, आपको कोई सिधाई का फ़ायदा हो सके, उठा सके। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा होएगा, ज़रूरी नहीं है। तो सोच के, इसको सुन के बहुत नेगेटिव होने की, बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए ऑलमाइटी को कि समय रहते आपको पता चल गया कि ऐसे होने की संभावना है, आप पूरे प्रिकॉशन ले लोगे, राइट। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है द एम्प्रेस। और देखिए, अगर आपने जो मैंने अभी आपको गाइड किया कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को हैंडल करिए, पॉजिटिव लीजिए, जो भी प्रिकॉशन हो सकता है लीजिए, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वो जो भी अगर कुछ होता है तो उसका आपके ऊपर नेगेटिव असर नहीं आएगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको क्या कह गया क्या नहीं कह गया। यू विल रिमेन क्वाइट एंड काम सेहत के ऊपर, क्योंकि क्या होता है इन चीज़ों से तुरंत हमारे हार्ट के ऊपर, बीपी के ऊपर, है ना, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपके ऊपर ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अच्छी बात है। तो उन स्थितियों को आप हैंडल कर ले जाओगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे। और अगर कोई काम आपको इम्पोर्टेंटली करना है, कोई डिसीजन लेना है, 5 बजे करते हैं, 5 लोगों के साथ कोई मीटिंग करते हैं, उसकी सफलता होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप। बहुत अच्छा है कार्ड, बहुत अच्छे आपको इस सप्ताह अचीवमेंट होते दिखाई दे रहे हैं, आपके रिजल्ट आपके फेवर में आते दिखाई दे रहे हैं।
चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो। जहाँ पर आप बिजनेस डील करना चाह रहे थे वहाँ बिजनेस डील क्रैक हो जाएगी। अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे थे वो नया काम शुरू होगा। आपको प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपका जो भी करियर से रिलेटेड कहीं पर कुछ भी था उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है। एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड कि भगवान ने जो दिया मेरे को बहुत अच्छा दिया। और ऐसा जब भी आप महसूस करो, ऑलमाइटी को थैंक यू देना मत भूलिएगा, क्योंकि एटीट्यूड का ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अगर आपके पास है तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं पाएगा। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो मिला उसके लिए शुक्राना। ठीक है, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आप उसको करके देखिए। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आ रहा है द किंग ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास या आप इमोशनली थोड़े से आसपास का मतलब क्या है कि आपके बॉस, आपके पापा जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, वो कहीं ना कोई इमोशनली वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना पड़े, जो डिसीजन जिससे कि आप ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। आपको अगर कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, आप एक हायर पोजीशन पर हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आपका वो डिसीजन बहुत लोगों के ऊपर असर डालने वाला है। आपके रिलेशंस आगे कैसे रहेंगे, आपका वो डिसीजन भी काफ़ी असर डालेगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़े से स्टेबिलिटी बना के रखिएगा, अपनी जो विवेक है उसको ज़्यादा यूज़ करिएगा। और इस सप्ताह कोई नए रोमांस या नए रिलेशन आप शुरू मत करिएगा, तो क्या होगा कि चीज़ें स्मूथली निकल जाएंगी। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं जिम ज्वाइन करूं, नहीं कर पा रहे थे, मैं योगा सेंटर ज्वाइन करूं, नहीं कर पा रहे थे, है ना, कुछ आपकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, अब नेचुरोपैथी में जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आप जो जो सोच रहे थे, जिस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की सोच रहे थे, वो आप काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिसाइड तो कर लिया था कि मेरे को करना है, बस वो आप पहला कदम ही नहीं उठा पा रहे थे। प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा था, अच्छा कल से कर लूँगा, परसों से कर लूँगा। पर बहुत अच्छी बात यह है, इस सप्ताह आप उसको, हो सकता है मेरा प्रोग्राम सुनते ही आप आज ही या कल ही आप उसको शुरू कर लें, और शुरू कर देंगे तो आपकी सेहत में कोई दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही है। यह था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 2। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और किसी से अगर मिलना है, आप 2 बजे का मिलने का टाइम मुकर्रर करते हैं, फिक्स करते हैं, 2 लोगों के साथ आपकी मीटिंग होती है, सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है जो आप चाहते हो, है ना। जैसे कि हर कोई तरक्की करना चाहता है, हर कोई राइज करना चाहता है, हर कोई अगर जॉब में तो प्रमोशन चाहता है, बिजनेस में तो बिजनेस ग्रो करे, मल्टीफोल्ड हो जाए। तो वो जो जो आप चाहते हो, आपने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, इंटरव्यू की तैयारी कर ली है। आपको बिज़नेस अपना बढ़ाना है, तो आपने बिज़नेस कैसे बढ़ाना है, कहाँ से मेरे को माल लाना है, अगर फैक्ट्री है तो क्या क्या प्रोडक्शन मेरे को इस बार करना है, वो सब आपने तैयारी कर लिया है, अपना रॉ मटेरियल भी प्रोक्योर कर लिया है। अब समय आ गया है उसको सही करने का, उसको कन्वर्ट करने का, उस पर एक्शन लेने का। सही करने का मतलब है कि उस पर एक्शन लेने का अब समय आ गया है। आप आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, सफलता आपको मिलने वाली है। और जो काम आप इस सप्ताह शुरू करेंगे अपने करियर से रिलेटेड, आप देखिएगा उसमें ट्रेमेंडस आपको सफलता मिल जाएगी, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया द किंग ऑफ पेंटिकल। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है आपका। रिलेशन आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिज प्रपोजल चल रहा है आपका, आपके मैरिज भी होती दिखाई दे रही है। लव लाइफ आपकी नई शुरू होती दिखाई दे रही है। रोमांस आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। कोई कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लव से रिलेटेड आता दिखाई दे रहा है। रिलेशन आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। प्रोफेशनल बात कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनली क्योंकि ग्रो कर रहे हैं तो आपके प्रोफेशनली भी आपके क्लाइंट काफ़ी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इकोनॉमिकली भी काफ़ी ग्रो करोगे। रिलेशन ग्रो होने के साथ साथ आप इकोनॉमिकली भी ग्रो करोगे। एक बहुत ही कॉमन सेइंग भी है ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आपका नेटवर्किंग बढ़ती दिखाई दे रही है जिससे आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। स्कॉर्पियो राशि के लिए हेल्थ की बात करें, हेल्थ के लिए कार्ड आया है जस्टिस। देखिए ये आपका कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है और कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आप ध्यान दे रहे थे अपने सेहत पे तो इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। अदरवाइज जैसे आपने अपने सेहत का ख्याल रखा था वैसे रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पीछे लगातार योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग कुछ भी करते जा रहे थे, यानी कि रेगुलर आप अपने सेहत का ख्याल रख रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। पर ये कार्ड क्योंकि निकल के आ रहे हैं, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी और उसका खामियाजा इस सप्ताह आपको भुगतना पड़ सकता है। यह था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 1। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपका लकी नंबर आ रहा है 1। आप किसी से मिलने अगर 1 बजे जाएंगे, 1 के साथ आपकी मीटिंग होगी, उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ और आपके लिए करियर का कार्ड आया है द हैंगमैन। अच्छा है, पॉजिटिव है। कार्ड गाइड भी कर रहा है आपको। ये कार्ड गाइड क्या कर रहा है कि जो आप चाह रहे हो आपको सफलता मिले, चाहे आप जॉब में हो, आपको लग रहा है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका ट्रांसफ़र कहीं हो जाए, आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, है ना। आप स्टूडेंट हो, आप चाह रहे हो कि कहीं आपका कंपटीशन कोई आप दे रहे हैं एग्जाम्स, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि होएगा, सब होएगा। पहली बात तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, तभी वो सफलता आपको मिलेगी। सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि प्लेटर है आपके सामने आ जाएगा सफलता आपको मिल गई, नहीं। आपको एफर्ट जो आप डाल रहे हो दैट्स ट्रू, अच्छे डाल रहे हो, उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। अब छोड़ना कैसे पड़ सकता है? आप कोई कंपटीशन क्रैक करना चाह रहे हो तो भैया अपनी नींद छोड़ो, दोस्तों के साथ हैंग आउट छोड़ो, जो मोबाइल चलाते रहते हो उसको छोड़ो। तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, है ना। आपको अगर अपनी फिजिकल आपने फिटनेस में अगर आपको ध्यान देना है तो जो खाना पीना है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके करियर की, तो करियर के लिए कुछ चीज़ें अब आप देखो, क्योंकि मैं सब चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर कैसे बता दूँ। हर एक की लाइफ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग ऑब्स्टिकल्स होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। आपको चैलेंज आप स्वीकार कर रहे हो दैट्स ट्रू, पर उसके लिए जो जो छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दी, आप देखिए आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, छोड़िए, पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आया है द फूल। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ नए रिलेशन बनाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए रिलेशनशिप में एंटर होते दिखाई दे रहे हैं। आपका कहीं पर रोमांस चल रहा था, आप वहाँ पर सोच रहे हो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आपके कहीं दोस्ती थी, आपका वहाँ पर आप लव एंगल उसमें जुड़ रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कैलकुलेटिव, और बहुत ईमानदारी से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो रिलेशन आपके इस बार चेंज होते दिखाई दे रहे हैं रिलेशन, उसमें आपको एक तो बहुत ज़्यादा क्लियर होना है कि मेरे को चाहिए क्या। ये जो रिलेशन में मान लो कि मैरिज में एंगल में इसमें अपनी दोस्ती में लेके आ रहा हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये लड़का ये लड़की जो है ये मेरे लिए एकदम सूटेबल है, जैसा मैं चाहता हूँ जीवन साथी वैसा है, आप उसको अपनी बात खुल के बोल दो। खुल के बोल दोगे, रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि हो सकता है वो मना कर दे, केवल इतना रिस्क इन्वॉल्व है, बट यू विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम योर साइड, है ना। और इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो जितने भी सैगिटेरियंस हैं, अगर ये इस डायलेमा में है, अपने जिसको भी आप बोलना चाह रहे हैं इस बार बोल दो, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आया है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई करियर भी अच्छा है, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, पर
हेल्थ को आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ को आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बहुत दिनों से जो आप जॉगिंग जाते थे, वॉकिंग जाते थे, जिम जाते थे, वो आपने ब्रेक कर दिया। एक आपके पास एक्सक्यूज़ आ गए, इस कारण मैं नहीं कर पा रहा। नो एक्सक्यूज़। आप अपने शरीर से प्यार करिए, उसका ध्यान रखिए। अगर आज आप शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, कल शरीर आपका ध्यान नहीं रखने वाला। एकदम सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो शरीर का ध्यान रखिए आप। जो चीज़ छोड़ दी है, जिसमें आपने ब्रेक ले लिया, उसको फिर से शुरू करिए। यस, इस बार थोड़ा सा आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है और आपका बॉडी एक ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइकवाइज आपका लकी नंबर है 7। आप किसी से 7 बजे मिलेंगे, 7 लोगों के साथ मीटिंग होगी, है ना, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न राशि की अगर बात करें करियर को लेके, टफ चैलेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। जस्ट मिनट, थैंक यू। कुछ करियर में टफ चैलेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लाइफ में। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि एक वो होता है ना सुपरमेसी वाली बात कि सब बड़ा कौन, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी, उस चक्कर में आप हो सकता है कुछ लोगों को आपने डिफीट भी कर दिया, कुछ डांट दिया हो, कुछ कह दिया हो, और वो क्योंकि डांट खा के वो सब एकदम चुपचाप हो गए कि बॉस ने तो हमें डांट दिया। हो सकता है आपके द्वारा भी कुछ गलत हो गया हो, पर अपने गलत को कवर करने के लिए आप उनको डांट सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं कि ये तुम्हारे कारण हुआ। मेन जो चीज आ रही है, जो अंडरलाइन मैसेज है मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ अनफेयर मीन से आप चीज़ों को एक्वायर करना चाहोगे जो कि आपको नहीं करना। किसी को लेट डाउन करके, किसी को दबा के, किसी को बुरा भला कह के कोई चीज़ आपको हासिल नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो करेंगे अल्टीमेटली आपके आने वाला समय खराब होगा, आपको उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है उसको छोड़ देना ज़्यादा उचित होगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इस सप्ताह आपको अकेलापन ज़्यादा परेशान कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी अकेले हैं, आप सिंगल हैं, खासकर सिंगल वुमेन हैं, तो आपका सिंगलपन का फ़ायदा भी कुछ लोग उठाना चाहेंगे, ठीक है। पर यस, आपकी एक जो बहुत ही बड़ी खूबी है कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है आप बहुत अच्छे से जानते हो। पर एक हमारे समाज में ऐसा चलन भी है कि जो सिंगल होता है, खासकर सिंगल वुमेन होती है, उसको बहुत ही सॉफ्ट टारगेट मान लिया जाता है हर चीज़ के लिए। तो वही आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। पर कार्ड एकदम क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल एनी एडवर्स सिचुएशन। अगर कोई ऐसा करता है, आप एकदम रूथलेसली उसको कार्ड भी दीजिएगा, जो जवाब देना हो दीजिएगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। उसके अलावा यस, थोड़े से इमोशनल डिस्टर्बेंस भी आ सकता है आपका। कुछ पास्ट मेमोरीज में आप जाते दिखाई दे रहे हो, जिसके कारण थोड़ा सा आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उसके ऊपर उसके शेडो आता दिखाई दे रहा है। यानी कि रिलेशन नए इस बार बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अकेलेपन आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकता है, पर उसको पॉजिटिव आप ये लीजिए कि अकेले हैं तो एकला चलो, आप उसको अपने को कहीं और इन्वॉल्व कर दो, मेडिटेशन में कर लो, कुछ बुक रीडिंग शुरू कर दो, जिससे कि आपको अकेलेपन के कोई दिक्कत ना हो। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स। यस, ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो जैसे करियर का कार्ड आया था कि आपके ऊपर एक्सेसिव काम होता दिखाई दे रहा है, या आप कुछ गलत तरीके से भी कुछ काम कर सकते हो, कुछ चीज़ों को हासिल कर सकते हो, काम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। शायद इसी कारण वो डिसीजन भी आप लोगों की काम बढ़ रहा है तो कुछ शॉर्टकट अपना लें,
ठीक है, तो वो सब आप ना करिए। हेल्थ आपकी उस हिसाब से डाउन हो सकती है, होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका करियर में और रिलेशनशिप में दोनों में कार्ड जो था आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेता दिखाई दे रहा है। आप अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करोगे, आप अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, ज़्यादा कुछ गलत करने की मन में आ जाएगा, तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आएगा। आप नेगेटिव होते होते आपका क्या होगा कि एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। आपको करियर पे और रिलेशनशिप में जो आपको बहुत, इसको फिर से बेशक आप सुन लीजिएगा कैप्रिकॉर्न राशि वाले, उसको फिर से आप एक बार सुन लीजिए और फिर देखिए आपको किस तरीके से इस हफ्ते चीज़ें करनी है जिससे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, बाकी चीज़ें भी अच्छी निकल जाएं। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट एंड लकी नंबर अच्छे। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लकी नंबर अच्छे, आप कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं 6 बजे कर लेंगे, 6 लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, सफलता ज़्यादा मिल सकती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा है, और उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो अभी अपना करियर शुरू करने वाले हैं या जो ऑलरेडी करियर में है पर ऑप्शंस और ढूंढ रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को ऑप्शंस इस बार काफ़ी मिलते दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती दिखाई दे रही हैं। आपको बस चुनना ये है कि जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, जो आप चाहते हो, जो आपने अपने गोल बनाए हुए हैं, उनमें वो चीज़ कौन सी फिट होती है। जैसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई तो कर दिया था, आपको 4 जॉब का ऑफर भी मिल गया, अब उन 4 में से कौन सा वो ज़्यादा सुटेबल है, जो आपके कई जो पैरामीटर आपने अपने बनाए थे उस पर फिट बैठ रहा है। अच्छी बात है कि आपको ऑफर्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। प्रिकॉशन क्या लेना है, उनमें से जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लग रहा है उसको ले लीजिए, अदरवाइज अच्छे ऑफर निकल जाएंगे, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ वेंट्स। यस, आप नए रिलेशन बना सकते हैं इस सप्ताह, लव रिलेशन शुरू हो सकता है, रोमांस आपका शुरू हो सकता है सॉरी रिलेशन में आपका ट्रैवल भी होता दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे हम लोगों के यहाँ एक कल्चर है, सिस्टम है कि जब हमारी कहीं शादी की बात हो रही होती है तो हम दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो आपका शादी के सिलसिले में ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जहाँ पर आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पर आपका रिश्ता भी पक्का होता दिखाई दे रहा है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भले ही आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, पर आप इस सप्ताह अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करोगे। आपने अब तक काफ़ी प्रिकॉशन लिया, और अच्छी हेल्थ ऐसे नहीं आ रही है, आपने उस पर काम किया था, चाहे आप जिम जा रहे थे, चाहे योगा कर रहे थे, या वॉकिंग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसके रिजल्ट आपको इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो आपने टारगेट बनाया था कि इतने इंचेस कम कर दें, इतना केजी कम करना है ना, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ था तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो जो कर रहे थे, उसके रिजल्ट आपको सबके पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं। सो यू विल एंजॉय योर गुड हेल्थ दिस वीक। ये तो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर आ रहा है 1 यानी कि 1। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइकवाइज अगर आप क्योंकि लकी नंबर है 1, आप किसी एक के साथ मीटिंग कर रहे हैं, 1 बजे मीटिंग कर रहे हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है 1 बजे ले रहे हैं, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप शायद एट द एज ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन है, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एट द वर्ड्स ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, कि भाई अब ये डिसीजन ले लें कि मेरे को ये जॉब करना है कि नहीं करना, मेरे को बिजनेस करना है कि नहीं करना है, मेरे को प्रमोशन मिल गया है पर उसमें साथ में ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो मेरे को ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी आ सकता है।
डायलिमा है आपको, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको काम शुरू करना है। दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। आप एक तो जिस शहर में आप रहते हो उस शहर का, लाइक अगर हम बात करें जैसे मैं लखनऊ का हूँ, लखनऊ में चिकनकारी ज़्यादा फेमस है, तो मन में आ सकता है यार मैं चिकनकारी करूं, या मुरादाबाद पास में है वहाँ से ब्रास के आइटम ला के मैं उसका ट्रेडिंग शुरू करूं। तो ये दुविधा आपके मन में आ सकती है कि मेरे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दुविधा सिर्फ तब तक है जब तक आप बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो। आप चीज़ों को एनालाइज करो, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा, एकदम इंसाइट मिल जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट सॉरी, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपका एक आदत सी पड़ गई है कि चलो मैं देखता हूँ उसको कॉल करके, आज वो मिलने आता है कि नहीं आता, आज वो मिलने आएगी कि नहीं आएगी। ये जो आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, जो आपको चाहते हैं उनको जो आजमाते रहते हो ना, आप इसको बंद करो। क्योंकि प्यार जहाँ आप होता है ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ आजमाइश नहीं होती है, विश्वास होता है। ये विश्वास अपने में डेवलप करो। आपको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो कमी आपके अंदर है। वो विश्वास अपने अंदर पैदा करोगे तभी दूसरों के ऊपर आप विश्वास कर पाओगे। तो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि अपने दोस्तों को, अपने जो फ्रेंडशिप है उनको, जहाँ पर भी जिससे आप प्यार करते हो उनको आजमाना बंद करो, विश्वास करना शुरू करो, उस विश्वास के साथ रिलेशन आगे बढ़ाओ, अच्छे रहेंगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो एक तो आपकी सेहत अच्छी होती दिखाई दे रही है, जो आपकी बीमारी चल रही थी वो ठीक होती दिखाई दे रही है। आप अगर हॉस्पिटल में थे तो घर आते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपने फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम। और अगर आप ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग वे पर हैं तो इस सप्ताह यू कैन एक्सपेक्ट योर मदरहुड और फादरहुड। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। हेल्थ को लेके आपकी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है किसी न किसी रूप में, जो दोनों चीज़ें आपको बताई। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड और लकी नंबर है 8। यानी कि अगर आप कुछ कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, मीटिंग्स करनी है, 8 लोगों के साथ करेंगे, 8 बजे करेंगे, वो डिसीजन लेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको अगर इसमें कुछ और चाहते हो कि मैं कुछ और भी जोड़ूं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। और आप मेरे को मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरी अलग अलग वीडियो डलती रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।